नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट बहुत वीक है, कल भी वीक था, परसों भी वीक है। मार्केट में ये कोशिश किया जा रहा है कि पब्लिक सेक्टर बैंक को खरीदारी कर कर मार्केट को ऊपर रखें। आज भी यही कोशिश हो रही है। जब मैं बात करने के लिए तैयार हो रहा था, बैंक निफ्टी 35 पॉइंट ऊपर है और निफ्टी 20 पॉइंट नीचे है। ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट वीक है और रहेगी। इंटरनेशनल मार्केट में भी मैंने अपने सिस्टर चैनल बी रिच में 2 दिन से बात कर रहा हूँ। उस वीडियो को मैं लगाता हूँ। वहाँ मैं क्या बोल रहा था कि इंटरनेशनल मार्केट में एक बड़ा बबल चल रहा है। तो इंटरनेशनल मार्केट से सबूत लेना मुश्किल है। तो मार्केट नीचे जाएगी, कितना नीचे जाएगी हमें पता नहीं। क्योंकि कल जैसे मैंने बताया कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 500 कंपनी टॉप में से 60% 20% लो है। सो नॉर्मल सिचुएशन में भारत को एक बेयर मार्केट में होना था, लेकिन नहीं है। ये नहीं है क्योंकि म्यूचुअल फंड्स और इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स ने मार्केट को ऊपर रखा है। तो शायद इंडेक्स 10% भी गिर जाए अगले 1 साल में, ये भी पॉसिबल है। तो अभी सोने के दाम में भी बड़ा गिरावट है। जब मैं बड़ा गिरावट बोल रहा हूँ, 100 रुपया की गिरावट है। पीक में 10,640 रुपया में ग्राम था, अब गिरकर 10,510 तक गिरी है। ये इसीलिए गिरी है क्योंकि अमेरिका में कुछ डेवलपमेंट्स हैं, इसके बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे। रुपया में भी 88.65 में है क्योंकि आरबीआई निरंतर डॉलर बेच रही है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भारत से पैसा बाहर निकाल के जा रहे हैं। इस सब के संदर्भ में आज हम डिटेल बातचीत करेंगे। पहला गोल्ड के बारे में कहेंगे। 12 फेडरल रिजर्व्स बना के अमेरिका की कंप्लीट बोर्ड बनती है, फेडरल रिजर्व बोर्ड। इनमें से चिकागो के गवर्नर ने कल कहा था कि अमेरिका में अभी रिसेशन नहीं है और जॉब मार्केट के कारण बहुत तेजी से रेट कट नहीं कर सकते हैं, और वो कहते हैं कि रेट कट अगली बार पास करना चाहिए। जेरोम पोल जो ओवरऑल चीफ है, उन्होंने भी यही कहा है कि डेटा इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो डेटा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और डेटा पे ही काम किया जा सकता है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो अगले 2 बार पास भी हो सकता है। जब इंटरेस्ट रेट पास हो जाती है तो डॉलर स्ट्रेंथन होता है, गोल्ड वीकन होता है। तो मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि अमेरिका में 2 रेट कट्स जल्दी-जल्दी आएँगे, इसीलिए ऊपर जा रहा था गोल्ड। जब उस पर आशंकाएँ हैं, डाउट्स हैं, तो मार्केट इसको नीचे पुश कर रही है। इसी कारण 140 रुपया गिरी है। क्रिकेट मैच में ड्रिंक्स होती है, टी होती है, लंच होती है। वैसे ही इधर मार्केट में एक ब्रेक ले रही है। ये एंड ऑफ डेज़ प्ले नहीं है, क्योंकि अगले जून तक ट्रंप जेरोम पोल को ही निकाल देंगे। तो उसके बाद वो खुद अपने आदमियों को मार्केट में फेड में डालेंगे और रेट को नीचे लाने की भरपूर कोशिश करेंगे। अगर रेट गिरती है तो गोल्ड और चल सकती है। तो मुझे क्लियर है कि अगर ये ब्रेक कुछ दिन के लिए भी चला तो आपको गोल्ड को खरीदने के लिए एक अच्छा सुनहरा मौका है, क्योंकि अगले साल तक गोल्ड 11,500 को पार कर कर चला जाएगा। ये रहा मेरा विश्लेषण गोल्ड पे। भारत की मार्केट वीक है, इसमें कुछ ब्राइट स्पॉट्स हैं। आज हम टाटा कंपनी से शुरू करते हैं और देखते हैं कि मार्केट में क्या हो रही है। टाटा स्टील का दाम 175 रुपया के आसपास है और उसका ऑल टाइम है पिछले साल जून में 2024 में आया था 184 रुपया। अब गिरकर अभी 175 में है। बहुत गिरा था, अब रिकवर हो गई है। क्यों रिकवर हुई है? क्योंकि चाइना ने एक्सेस सप्लाई को बंद करने का फैसला की है और चाइना ने डंपिंग नहीं करने का निर्णय लिया है। इसीलिए इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस स्टेबलाइज हो चुके हैं। भारत ने 12% की टैक्स भी लगाई है। इससे टाटा स्टील जैसे कंपनियों को अच्छा पोजीशन मिला है।
तो इसीलिए 175 तक पहुंच गया है। ये 1 रुपया का शेयर था। इसके पहले 10 रुपया का शेयर था, सो 1750 पे ट्रेड हो रहा है। टाटा स्टील अब फ्यूचर भी अच्छा दिख रही है, लेकिन उसी समय टाटा मोटर्स में गिरावट है, लगभग 680 तक पहुंच गया है। क्यों टाटा मोटर्स गिर रहा है? क्योंकि सारे अदर ऑटोमोबाइल स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसका प्राइमरी रीजन ये है कि टाटा मोटर्स की जेएलआर यूनिट में एक साइबर सिक्योरिटी अटैक हुआ है। पिछले 1 महीने से प्रोडक्शन जीरो हो गई है। कोई व्हीकल्स उनकी फैक्ट्री से नहीं आ रहे हैं। इसके कारण मार्केट नर्वस होकर इसे नीचे आ रही है। अगर जेएलआर की प्रोडक्शन फुल फ्लो में होती तो अब 720 730 में ये स्टॉक होता। लेकिन हमारे लिए ये अच्छी दिन है, खुशी की दिन है कि हम एक अच्छा स्टॉक को चीप वैल्यूएशन में कंसिडर कर सकते हैं। अगर मैं आपके जगह होता, तो अगर मेरे पास थोड़ा कुछ पैसा होता, 1-2 की रेट में मैं टाटा मोटर्स को कंसिडर करता और 10 साल के लिए इसे भूल जाता। ये रहा टाटा मोटर्स की न्यूज़। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बहुत अच्छा खबर है। उन्होंने एएसएमएल और जेसीटी के साथ टाई अप कर दी है। एएसएमएल दुनिया के सबसे बेहतरीन कंपनियों में से एक है, जो आईसी फैब्रिकेशन यूनिट्स की मशीन मैन्युफैक्चर करती है। उनके पास ही सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। वो ही टीएसएमसी को भी मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं। तो ये कंपनी अगर टाटा के साथ टाई अप कर कर अंदर आती है, ये भारत के लिए अच्छी खबर है। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प की स्टॉक्स इस दम हम मंदी हुई मार्केट में लगभग 30% उछाल आई है। क्यों ऐसा उछाल आई, इसके बारे में हम देखते हैं। कंपनी ने कहा है कि 1 का 10 स्टॉक दे देंगे। स्टॉक को 10 से 1 को स्प्लिट करने वाले हैं। अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं तो अब आपको 1000 शेयर्स मिल सकते हैं। इससे वैल्यूएशंस बदलेगा नहीं, सिर्फ एक ज़ीरो ऐड हो जाएगा। तो जो स्टॉक 9600 में है, वो 900 एंड ऑड में आ जाएगी। ये स्टॉक का दाम लगभग 600 रुपया था, अब बट उठा के 900 9000 रुपया तक गया है। टाटा इसको इसीलिए डिवाइड कर रहे हैं ताकि मार्केट में और लिक्विडिटी आए और मोर रोटेशन हो। सो ये टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प के बारे में मेरा विश्लेषण है, लेकिन इससे आपको अच्छा ही मिलेगा क्योंकि वैल्यूएशंस बढ़ेगा। नाटको की चीफ राजीव निन्नपिल्ले ने कहा है कि अब ट्रम्प के पास कोई इतना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं है कि वो भारत की फार्मा इंडस्ट्री को टैरिफ से मारें। अगर टैरिफ से मारते हैं तो अमेरिकन ग्राहक के लिए प्राइस ऊपर जाएगा, तो इसीलिए टैरिफ नहीं आएगा। तो राजीव निन्नेपिल्ली का यही टेक था। वैसे ही आज डॉक्टर रेड्डी और हेट्रो नाम की दूसरी कंपनी ने ग्रीड नाम के एक अमेरिकन बड़ा कंपनी से एक हस्ताक्षर की है। उस एग्रीमेंट के अनुसार वो एचआईवी वायरस के लिए एक नया मेडिकेशन तैयार करके देंगे जेनरिक रूप में। इसे एक पैकेट में $40 में बेचा जा सकता है। तो ये डॉक्टर रेड्डी के लिए अच्छा खबर है और ये प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। जीएसटी को कम किया। मेम साहब ने हर दुकान चलाए गए 2 दिन से शायद कोई इंश्योरेंस की दफ्तर नहीं गई है। 3 दिन के बाद भी इंश्योरेंस में सेल्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, बहुत खराब है सेल्स। इसका विश्लेषण भी न्यूज़पेपर में है। तो अभी तक कोई इंश्योरेंस की दफ्तर की तरफ नहीं जा रहा है। अगली न्यूज़ ये है अशोक लेलैंड की। अशोक लेलैंड ने एक अच्छा सा बैटरी चाहिए उनको एक इलेक्ट्रिक बस बनाने के लिए। उन्होंने कहा है कि चीफ ही जाके जी से सरेंडर हो चुके हैं। हम भी जाके एक चाइनीज कंपनी से टाई करेंगे और वहाँ से बैटरी टेक्नोलॉजी लाएंगे। तो अशोक लेलैंड की ये न्यूज़ है। तो अगली न्यूज़ ये है कि पिक्चर देखने वाला कोई नहीं आ रहा है ग्राहक। तो पीवीआर आइनॉक्स ने फैसला किया है कि ट्यूसडे को ब्लॉकबस्टर ट्यूसडे अनाउंस किया जाए और हर आदमी को 99 रुपये में हमें टिकट बेचेंगे। सो 99 रुपीज़ टिकट
ताकि आप ओटीटी में देखने की आदत छोड़कर, वीडियो को छोड़कर आप फिर से थिएटर आ जाएँ। आरबीआई ने अनाउंस की है कि एनबीएफसीज यूज्ड व्हीकल्स और गोल्ड लोन के लिए अच्छा खासा लोन दे रहे हैं। दोनों सेक्टर्स में ग्रोथ बढ़ रहे हैं। आखिर में न्यूज़ ये है, डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन को अपने दोस्त कहा और उन पे जो टैक्स लगाया था ऑटो कंपनीज के लिए, उसे कम किया है। सिर्फ भारत पर हुई टैक्स की कमी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने यूएन में भी कहा कि मैंने पाकिस्तान इंडिया पोर को एंड किया, इंडिया बैटल वॉर को हमने एंड किया और उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं हो रहा है। तो ये रहा आज का न्यूज़। अगर आपको इस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है पैसा बोलता है .np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, पैसा बोलता है .np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।